जरूर सुना, बहुत अच्छा बयान है, बहुत जबरदस्त बयान है। दिल खुश हो गया। अल्लाह माफ कर दे, आप भी माफ कर दे। अब हम अपने किसी रहबर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुमने रहबरों को अकेला छोड़ा है, तब हुकूमतों की हिम्मतें बढ़ती हैं। तो कभी मौलाना करीम सिद्दीकी को बंद कर दे और कभी मुफ्ती सलमान अल-गरी को बंद कर दे। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हम सब एक ही मसलक की बुनियाद पर लड़ाइयाँ बंद करो। अगर आपको किसी मसलक से ताल्लुक है, बहुत मुबारक, लेकिन हमारा असल मजहब कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा कलमा एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा किबला एक है, हमारे रसूल एक है, हमारा रब एक है, हमारा दीन एक है और हमारा अंजाम भी एक है। किसी तरह का झगड़ा नहीं। ये अहले सुन्नत की मस्जिद है और ये तबलीगियों की मस्जिद है। अल्लाह करे अब ये सब खत्म हो जाए और हम सब एक दूसरे की मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़े। मस्जिद किसी की नहीं है, मस्जिद तो अल्लाह का। गले मिल जाओ, एक दूसरे को दावतें करो। एक मसलक के उलमा दूसरे मसलक के उलमा को की दावत करें, दस्तरखान बिछाएं, उनके हाथ चूमें, उनसे दुआ की दरख्वास्त करें। याद रखना, हर मसलक वालों में कुछ खूबियां हैं। ये सब मसलक मिलकर एक उम्मत बनेगी। अब कब तक ये मसलक का हम लोग ढोल पीटेंगे? अब बन जाओ एक उम्मत, इसलिए कि दुश्मन एक उम्मत बन गया। कुरान ने ऐलान किया है, वल्लज़ीन कफ़रू बअदुहुम औलियाउ बअद इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर। कुफ्र की ताकतें एक उम्मत बन गई, एक कौम बन गई, एक जमात बन गई, एक संगठन बन गई, एक तहरीक बन गई। आपस के इख्तिलाफात उन्होंने खत्म करके एक हो गए वो तुम्हारे खिलाफ। इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर। अगर तुम भी एक नहीं बनोगे, अगर तुम एक दूसरे के मददगार नहीं बनोगे, तो याद रखना तुम्हारी इस बदमाशी की वजह से, तुम्हारी इस बदफहमी की वजह से पूरी दुनिया में फिल अर्द फितनतुन व फ़सादुन कबीर, बहुत बड़ा फितना और फसाद फैलेगा तुम्हारी फूट की वजह से। अब तो न मदरसे छोड़े जा रहे हैं, न दरगाहें छोड़ी जा रही है। मदरसों पर भी बुलडोजर चल रहे हैं, मस्जिदों पर भी बुलडोजर चल रहे हैं और दरगाहों पर भी, मज़ारों पर भी बुलडोजर चल रहे हैं। वाह 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 वाह। अब भी उम्मत एक नहीं होगी, अब भी दरगाहें और मज़ारे वाले अलग रहेंगे और मदरसे वाले अलग रहेंगे। अब तो भाई खुदा के लिए अब तो एक हो जाओ, एक होकर मजबूती के साथ एक ताकत बनो और इस बात की आदत डालो कि जब ये मेरे जैसा कोई कहने वाला ये बात कहे, तो जिस मजने के सामने कहे उस मजने में से कम 50% लोग वो बाकायदा अपने इलाके के जिम्मेदारों के साथ आए, मेरे पास आए, मेरे जैसे लोगों के पास आए और तफसील पूछे कि हम अपने मुल्क को संभालने के लिए क्या करें। नौजवानों आओगे क्या? चूड़ियाँ पहना दूं मैं तुमको? मैं चूड़ियाँ भेजूं? मैं सच कहता हूँ मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है, बहुत दुखा हुआ है। और माल वालों अपने माल को शादियों में खर्च करते रहोगे? बताओ, जवाब दो। शादियों में खर्च करोगे या कौम की हिफाजत के लिए खर्च करोगे? कहाँ खर्च कर रहे हो कौम की हिफाजत पे? 10 रुपए तुम्हारी जेब से नहीं निकलते कौम की हिफाजत के लिए, और शादियों में लाखों रुपए सूदी कर्जा लेकर खर्च कर रहे हो। मैं तुम सबको अल्लाह के सवाले करता हूँ, जिन लोगों ने माल को शादियों में खर्च किया हो, अल्लाह आज उन सब का नाम लिख ली। अगर वो तौबा न करे और अगर वो माफी न मांगे तो अल्लाह उनको बदतरीन सजा दे, शर्मनाक सजा दे, इबरतनाक सजा दे। रमजान के जुमे में जिंदगी में पहली मर्तबा ये मैं बददुआ दे रहा हूँ। क्या हो गया है तुम? क्या है तुम्हारे लोग जेलों में हैं, उनका मुकदमा ही लड़ा जा रहा है। तुम्हारे लोग भूख से मर रहे हैं, जो लोग
जेल में हैं उनके घर वालों का हाल पूछते हो कभी कि उनके घर पे इफ्तारी होती है कि नहीं होती, उनके घर पे सहरी बनती है कि नहीं बनती। 4 दिन के बाद ईद है, उनके बच्चे भी रोएंगे, तुम्हारे बच्चे शानदार कपड़े पहन के घूमेंगे और उनके बच्चे जो कौम के लिए कुर्बान हो गए उनके बच्चे रोएंगे और तुम अपने बच्चों पर फजूल खर्चियां करोगे, तुम अपनी लड़कियों की शादियों में लाखों रुपए खर्च करोगे। मैं लानत भेजता हूँ उन शादियों पर जिन शादियों में लाखों रुपए खर्च हुए हों और उन शादियों में बरकत डाले जो शादियां सादगी के साथ की गई हों, कम पैसे में वो शादियां की गई हों, जिन शादियों में फजूल खर्चियां न हुई हो, जहाँ बेपर्दगियां न हुई हो, जहाँ गरीबों का दिल न दुखाया गया हो, उन शादियों में बरकत डाल। और जिन शादियों में दिखावा किया गया हो, ए अल्लाह पूरे मुल्क में कहीं किसी शहर किसी गांव में कोई मुसलमान घराने की शादी जो धूम धड़ाके से हुई हो, आज ये फकीर मुसाफिर बीमार बूढ़ा ये दुआ मांगता है कि अल्लाह उस शादी पर लानत बरसा। खुश के लाखों लोग रतन मान 50-60 साल हो गए मुझे और मेरे बड़ों को तो पता नहीं सैकड़ों साल हो गए, सुनती नहीं खो मालूम था कब्रिस्तान में हम लोग बोल रहे हैं। जिम्मेदारी न होती तो मैं अपने वोट छीन लेता और मैं तय करता कि मैं कोई दीनी गुफ्तगू इस नालायक कौम से नहीं करूँ। नौजवानों अपने अपने माँ बाप से कहना कि मेरी शादी में फजूल खर्ची नहीं होगी, उठाओ नौजवानों हाथ। कौन नौजवान कहेंगे शाबाश अल्लाह तुम्हें खुश रखी, तुम्हें जिद करो, तुम कहो कि मैं बाइकाट कर दूंगा, मेरी शादी में फजूल खर्ची नहीं होगी, मेरी शादी में लड़की वालों की तरफ से जहेज नहीं आएगा, मैं कमाऊंगा, मैं 12 घंटे ड्यूटी दूंगा, मैं कमा कर अपने घर में डबल बेड लाऊंगा, AC लाऊंगा, फ्रिज लाऊंगा, डिनर और टी सेट लाऊंगा, सब लाऊंगा। लड़की वालों से लड़की के सिवा कुछ नहीं होगा, वो अपनी नाजों वाली बेटी मेरे हवाले कर लें, ये कोई मामूली एहसान। मैं जहेज नहीं लूंगा, मैं फकीर नहीं हूँ, मैं यतीम नहीं हूँ, मैं अपाहज नहीं हूँ, मैं माजूर नहीं हूँ, मैं चलता फिरता हट्टा कट्टा नौजवान हूँ। मैं कमाऊंगा और अपने मुंह में लुकमा बाद में रखूंगा, पहले अपनी होने वाली बीवी के मुंह में लुकमा रखूंगा। ये मिजाज मुसलमान नौजवानों का होना चाहिए। अगर उनकी माँ लालची है कि जहेज आना चाहिए, अक्सर ये औरतों की लालच होती है और लड़के भी उसमें फिसल जाते हैं। लड़कों को चाहिए कि माँ के पैर पकड़कर माँ के कदमों पर सर रखकर इस बात की खुशामद करें, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, मेरे घर में जहेज नहीं आएगा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम है, मैं मुसलमान, मेरे घर में जहेज लड़की के घर से नहीं आएगा। मैं पहले शादी से पहले भी पूरा सामान घर में लाऊंगा और शादी के बाद जो कमी होगी वो भी पूरी कर दूंगा। अपनी होने वाली बीवी को राहत का जन्नत का एहसास दिलाऊंगा, खुद बाद में खाऊंगा, पहले अपनी प्यारी बीवी को खिलाऊंगा। लेकिन अम्मी जहेज लड़की के घर से नहीं आएगा, मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, मैं रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ। मुझे उम्मीद है इतने दर्द के साथ रमजान के जुमे में ये बातें जो कही गई वो जहाँ तक पहुँचेंगी असर करेंगी। सबसे पहले यहाँ आप बहराज सुन रहे या दुनिया में कहीं पर भी ये पैगाम एक मुसाफिर का पहुँचेगा, हर घर में इस पर तज़किरा होगा, मशवरा होगा, मुज़ाकरा होगा। अल्लाह ताला हम सबको सब नेक कामों की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।